दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने लीगल चैनल पर, अर्बन लॉयर पर। आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। क्योंकि लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो आप मेंटेनेंस और एलिमनी देते हैं अपनी वाइफ को, उसके लिए उसको तय करने के लिए कुछ स्पेसिफिक आधार बनाए हैं, कुछ नियम बताए हैं। और ये भी है कि अगर इन नियमों का पालन हुआ तो सारी चीजें इतनी आसान हो जाएगी। कहने का मतलब है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2020 में रजनेश वर्सेस नया सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया था, तब इस जजमेंट को पूरे देश में लागू करवाया था। और इसी तरह से कि अब की गाइडलाइंस दी है, अगर इस गाइडलाइंस का जो है वो पालन हो गया, सो जो मिसयूज हो रहा है एलिमनी मेंटेनेंस के नाम पर, वो काफी हद तक थम जाएगा, रुक जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये जजमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया। आपका अगर मैटर चल रहा है सो आप यहाँ पे कोर्ट में जरूर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो पहला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस ग्राउंड पे, तो अगर कोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर मैरिज पूरी तरह से टूट गई है, 10 साल 12 साल अलग रह रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। फर्स्ट ये चीज बताई। सेकंड बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जब एलिमनी डिसाइड किया जाएगा तो उस समय भी दोनों पक्षकारों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि लड़के की इनकम कितनी, उस बेस पे आपने एलिमनी लगा दी या मेंटेनेंस लगा दी। लड़की की भी फाइनेंशियल स्टेटस देखी जाएगी। तीसरी चीज, जो बच्चे का और पत्नी का खर्चा है वो सही खर्चा दिखाना रहेगा। ऐसा नहीं है 5 साल के बच्चे का 3 साल या 4 साल के बच्चे का आप दिखा रहे हो 1 लाख रुपए का खर्चा। सो ऐसा नहीं चलने वाला। यानी इस चीज की जांच की जाएगी जो खर्चा है बच्चे का वो रियली रीजनेबल है कि नहीं है। इस पे दोनों पक्षकारों की जो व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल चीज है, जो उनकी डिग्निटी है उनके समाज में, वो सब दिखानी चाहिए। और आपके नाम पे क्या प्रॉपर्टी है, ये सब चीजों के भी आपको जो है दिखानी रहेगी कोर्ट में। और उस बेस पे आपका मेंटेनेंस और एलिमनी डिसाइड होगा। और इसके आधार पर जो ये कोर्ट जो मैटर कोर्ट में दाखिल करेगा, सो उसकी तनख्वाह भी आपको लगानी रहेगी, सैलरी लगानी रहेगी। इसके अतिरिक्त एक और खास बात बताई गई, वो है लाइफस्टाइल को लेके, कि आप कैसी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल अगर बढ़िया है, बहुत अच्छी है, आप एक लग्जरी रेंज रोवर चला रहे हैं और वहां पे बता रहे हैं कोर्ट में कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं रास्ते में हूँ। सो कई बार मुझे ऐसे मामले आए थे, जो लड़का था वो 20 लाख की गाड़ी परचेस करके बैठा है और लड़की को एकदम बहुत ही घटिया लाइफस्टाइल जी रही है। सो वो आपका लाइफस्टाइल में मैटर करता है, कोर्ट उसको देखती है और उस बेस पे आपका मेंटेनेंस और एलिमनी लगाती है। आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन खैरी है, आप लाइफस्टाइल में आप विदेश में घूम रहे हो, फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हो, और आपकी पत्नी कुछ नहीं कर रही है, या शायद वो एक हाउस वाइफ है, बाहर रह रही है, अपनी बच्चे के साथ संभाल रही है। सो उस खर्चों पे जो होगी वो एलिमनी डिसाइड होगी। या आपके जो इनकम के अलावा आपकी जो लाइबिलिटीज है उसको भी जरूर ध्यान में रखा जाएगा। कई आपके ऊपर आपकी लाइबिलिटीज पे आपके मॉम डैड होते हैं, आपके मॉम डैड के इलाज के खर्चे होते हैं, या कुछ आपका खुद का इलाज चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट पे आपका पैसा खर्चा काफी हो रहा है, या कुछ और बर्डन है, कोई रिश्तेदार आप पे डिपेंडेंट है, या कुछ और। यानी किसी भी प्रकार की जो आपकी लाइबिलिटीज है, लोन नहीं, लाइबिलिटीज, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस या एलिमनी का ऑर्डर किया जाएगा। सो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस बताई है, जिनका अगर पालन हुआ तो डेफिनेटली दोनों ही पक्षकारों को फायदा मिलेगा। और फ्यूचर में अब देखेंगे कि गाइडलाइंस का कितना पालन हो पाता है, एक्चुअल में मैटर वो करता है या नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ लीगल कंसल्टेशन की जरूरत है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे डाल दिया है। अब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आपका एडवोकेट अपना होता है, आपकी सिटी में रहता है, आपकी स्टेट में रहता है। तो उस एडवोकेट, नो डाउट एवरीवन इज अ गुड पर्सन, एवरीवन इज अ गुड एडवोकेट, बट हर किसी का लाइन ऑफ एक्शन अलग रहता है। तो वो लाइन ऑफ एक्शन समझने के लिए आपको दूसरे लाइन ऑफ एक्शन को भी समझना पड़ेगा कि भाई नहीं, ये नहीं, ऐसा करना चाहिए। सो आपको एक नहीं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मुझसे नहीं, 10 और एडवोकेट से एडवाइस लीजिए, रखिए एक ही एडवोकेट, बट एडवाइजेस लेना बहुत जरूरी है। सो आपको जिसका तरीका, जिसका लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ रहा है, सो अपने एडवोकेट को बताइए सर आप ऐसे करिए। और भी कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा रहता है कि भाई जैसे डॉक्टर्स की बात कर लिया गया, तो आप एक ही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आप 10 डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सजेशन लेते हैं, फिर आपको जो समझ में आता है वो उस तरीके से अपने ट्रस्टेबल पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं, या तो फिर जिस पे ट्रस्ट आता है उसके बेस पे आप आगे बढ़ते हैं। सो यस, सजेशंस लेना बहुत जरूरी है, कंसल्टेंसी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है।
अपॉइंटमेंट लीजिए, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा प्लीज। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे नो योर राइट्स विद मी, जय श्री राम।